कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की। यूपी उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस को 2 सीट देने का मन बनाया। गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी को दी। 7 सीटों पर सपा खुद लड़ रही चुनाव। बीजेपी में सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाले नेताओं की सूची जारी। यूपी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हासिल किया पहला स्थान। बहराइच हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हत्या में एनकाउंटर के बाद मृतक के पिता बोले, आरोपी पकड़े जरूर गए हैं लेकिन मारा नहीं गया है। कल मथुरा आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख के दौरे को लेकर तैयारी शुरू। मथुरा के फरे में कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ में लगातार डेंगू और मलेरिया का कहर जारी। राजधानी में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 64 नए मरीज मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं और कांग्रेस को अभी भी अपनी भागीदारी का इंतजार है। 25 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। आपको बता दें 13 नवंबर को यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे और इन सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को मतगणना होगी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आपको बता दें यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, लेकिन 9 सीटों पर ही चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को छोड़कर यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने थे और होने हैं, यानी कि और इसमें एक सीट जो है, जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, वो अयोध्या में आती है। उस सीट पर जो है फैसला जो है वहाँ कोर्ट से होना, इस वजह से उस पर जो है अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। उस पर मतदान होने के क्या तारीख है, उसका ऐलान नहीं किया गया। बाकी 9 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो 9 सीटों में का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी और बसपा ने अब तक जो है अपने उम्मीदवारों की जो चयन है वो कर दिया है और लगभग नाम उन्होंने तय भी कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं तो 7 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है और 2 सीट जो खैर और गाजियाबाद जो की सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसके साथ ही साथ बसपा ने भी लगभग अपने उम्मीदवारों के टिकट जो है वो फाइनल कर दिए हैं। अब नामांकन प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो आज से नामांकन प्रक्रिया का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। पहले चरण के लिए जो नामांकन प्रक्रिया होगी उसकी दौर जो है वो शुरू हो चुका है, यानी कि अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो 10 उपचुनाव होने हैं, उन उपचुनाव को लेकर के
अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो नहीं घोषित की है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज से कल तक जो है भारतीय जनता पार्टी अपने अनुमान ये लिस्ट जो है वो फाइनल कर देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये लिस्ट जो है वो दिल्ली जा चुकी है और दिल्ली में अंतिम मोहर लगनी बाकी है। तो नामों का जो संशय बना हुआ है उन नामों पर लगातार अब भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है और इसके साथ ही साथ दिल्ली में इसकी घोषणा हो जाएगी तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भी तैयारियां तेज हो जाएंगी। नामांकन प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो नामांकन स्टार्ट हो चुकी है और सभी प्रत्याशी अपने अपने पर्चे जो है वो खरीदने के लिए कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप जी, और जिस तरीके से जानकारी आपने दी कि कल तक बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है, कौन से वो महत्वपूर्ण नाम होंगे जिन पर बीजेपी अपना भरोसा जताती रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो अब तक जो है एक भी प्रत्याशियों के नाम का चयन नहीं हुआ है। वजह साफ है क्योंकि यहाँ से नहीं, दिल्ली केंद्र नेतृत्व से पूरी नामों की लिस्ट जो है वो वहाँ से तय होनी है। यानी कि यहाँ से फाइनल लिस्ट है, 27 लोगों के नाम जो है वो भेज दिए गए हैं। अब एक एक विधानसभा में 3 नामों की चर्चाएं जो है वो तेज हो रही हैं। यानी कि 3 जो नाम है वो दिल्ली भेजे जा चुके हैं, उस पर मोहर लगना, अंतिम मोहर लगना वो बाकी रह गया है। इसी कड़ी को लेकर के देरी हो रही है और आज और कल में 2 दिनों में ये हो सकता है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जल्दी नाम जो है वो घोषित किए जाए, यानी कि कहीं ना कहीं नाम घोषित होंगे तो नामांकन प्रक्रिया में भी भारतीय जनता पार्टी तेजी लाएगी। हम चाहे कटहरी विधानसभा की बात कर लें, चाहे मझवा विधानसभा की बात कर लें, या फिर हम फूलपुर की बात कर लें, या हम गाजियाबाद की बात कर लें, या हम खैर की बात कर लें, तो लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी के नाम जो है वो पहुंच चुके हैं दिल्ली में और 3 एक विधानसभा से 3 नामों को भेजा गया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नाम का चयन हो रहा है और उसमें लेकर के केंद्र सरकार जो केंद्रीय नेतृत्व है वो किस तरीके से फैसला लेता है ये महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन जो हमारे जो अनुमान और जो सूत्र बताए जा रहे हैं उनके मानना ये है कि कल तक या आज रात तक जो है ये नाम जो है वो फाइनल होकर के लिस्ट जारी हो जाएगी। और जिस तरीके से 2 सीटें अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर ये कांग्रेस के खेमे में गई है, कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कब तक कर सकती है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन में कई घटक दल है, यानी कि 26 घटक दल हुआ करते थे इंडिया गठबंधन, उसमें कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण घटक दलों में से है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खासतौर पे जब लोकसभा का चुनाव हुआ है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिल करके चुनाव लड़े हैं और उसी कड़ी की बात करते हैं, उसी गठबंधन को बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया और कांग्रेस का गठबंधन भी इस बार उस चुनाव में देखने को मिलेगा। वही वजह है कि 2 सीटें जो है वो कांग्रेस के खेमे में गई हैं। एक गाजियाबाद की सीट है, दूसरी अलीगढ़ की खैर सीट है। उस खैर सीट पर अपने प्रत्याशी कांग्रेस उतारेगी। लेकिन इसका भी नेतृत्व अगर बात करते हैं तो लगभग एक नाम जो गाजियाबाद से है, डॉली शर्मा का, जो पिछली बार चुनाव लड़ी थी, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। दूसरे ना खैर की जो सीट है उस पर अभी संशय बना हुआ है, जो क्योंकि वो अलीगढ़ की सीट है। वहां की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे सुशील चौधरी का भी नाम चला है। कई नाम ऐसे हैं जिन नामों पर चर्चाएं जो है कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका भी शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा व्यक्ति जो है यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये थोड़ा इंतजार करने की देरी होगी। आज ही कल में जो है दोनों नामों जो है यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने नाम जो है वो फाइनल कर देगी। समाजवादी ने लगभग अपने नाम फाइनल कर चुके हैं और इसके साथ ही साथ में बसपा ने भी लगभग अपने नाम फाइनल कर दिए हैं। अब बाकी रह गए हैं एक सीट बीजेपी और कांग्रेस, इनको नाम को बहुत जल्द जो है ये भी घोषणा जो है करते हुए नजर आएंगे। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज से यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां पर नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई है प्रत्याशियों की। उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और माना जा रहा है आज रात या कल तक बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें, और बात करें सपा और कांग्रेस गठबंधन की, तो सपा ने 2 सीटें कांग्रेस के खेमे में दी हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस कब अपनी लिस्ट जारी करेगी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर
उपचुनाव होना है और 13 नवंबर को इन सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में लगातार जारी है डेंगू और मलेरिया का कहर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां लगातार डेंगू और मलेरिया का कहर जारी है। राजधानी में पिछले 24 घंटे की बात करें तो डेंगू के 64 नए मरीज मिले हैं और जनवरी से लेकर अब तक डेंगू के 1312, मलेरिया के 454 मरीज निकलकर सामने आए हैं। और आपको बता दें, सबसे ज्यादा इंदिरा नगर और आलमबाग में डेंगू के मरीज हैं। आपको बता दें, जनवरी से अब तक चिकनगुनिया के 72 मरीज मिल चुके हैं। राजधानी लखनऊ का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं, जहां लगातार डेंगू और मलेरिया का प्रकोप जारी है और सबसे ज्यादा इंदिरा नगर और आलमबाग में स्थिति खराब है। जनवरी से अब तक चिकनगुनिया के 72 मरीज मिल चुके हैं। राजधानी लखनऊ में लगातार जारी है डेंगू और मलेरिया का कहर। राजधानी में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 64 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें, जनवरी से लेकर अब तक डेंगू के 1312, मलेरिया के 454 मरीज हैं और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इंदिरा नगर और आलमबाग की है, जहां पर सबसे ज़्यादा मरीज पाए गए हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 64 नए मरीज मिले हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डेंगू और मलेरिया का प्रकोप लगातार जारी है। सबसे ज्यादा इंदिरा नगर और आलमबाग में स्थिति खराब है। आपको बता दें, जनवरी से लेकर अब तक चिकनगुनिया के 72 मरीज मिले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में ये हालात हैं, वहां पर डेंगू और मलेरिया का प्रकोप लगातार जारी है, अस्पतालों में क्या सुविधाएं हैं और ख़ास तौर पर जिस तरीके से इंदिरा नगर और आलमबाग की इसमें नाम निकलकर सामने आया है, यहाँ पर स्थिति ज़्यादा खराब है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं, अस्पतालों की स्थिति क्या है, बताइए। अविनाश, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। लोगों की उसमें अब चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि डेंगू का जो प्रकोप है। ठीक है, आ रही है। अविनाश बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरीके से डेंगू के जो जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो डेंगू के जो मामले हैं वो एक बार फिर से लोगों की चिंताएं कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरीके से डेंगू और चिकनगुनिया के साथ साथ तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिससे लोग ग्रसित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में जो है बुखार से पीड़ित जो है लोग जो है सरकारी अस्पतालों में अपना उपचार कराने के लिए पहुँच रहे हैं। साफ तौर पर बड़ी संख्या में जिस तरीके से आज 24 घंटे की अगर बात करें तो 64 नए मरीज सामने निकल कर आए हैं और पूरे इस माह की अगर बात करें तो तकरीबन जो है 1300 से अधिक जो है डेंगू के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं दर्ज किए गए हैं। अब जिस तरीके से लगातार जो है बुखार से ग्रसित तमाम जो पीड़ित हैं वो जो है जब उपचार कराने के लिए सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचते हैं तो माना यही जा रहा है कि क्षमता से अधिक जब वहां पर पेशेंट जब पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त कुछ हद तक तो नज़र आ रही है, लेकिन जब संख्या से अधिक लोग पहुँचते हैं तो उनको इधर से दूसरे अस्पतालों में भी लोगों को रेफर करना पड़ रहा है। बेडों की व्यवस्था की अगर बात करें तो इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू का जब शुरुआत हुई थी तमाम कुछ केसेस निकल रहे थे 10 से 12, तो उसमें कहा गया था कि बेडों की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, लेकिन जो अधिक संख्याओं में लोग निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को भी असुविधा हो रही है। लोग जो है तमाम ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां लोग जो है अपना उपचार कराने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया है। और राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो कुछ ऐसे महानगर हैं जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जो है डेंगू के नए मामले निकले हैं। आपने इंदिरा नगर की बात की, आलमबाग की बात की और तमाम ऐसे लखनऊ के महानगर क्षेत्र हैं जिनको हॉटस्पॉट जोन में घोषित किया गया है और वहां पर जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वहां पर सर्वे कर रही है और उन जगहों पर जो है साफ सफाई को लेकर जो है किस तरीके से एक तरीके का विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो है डेंगू के प्रकोप को कहीं ना कहीं रोका जा सके। उसके साथ साथ जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम उन मकानों को भी चिन्हित करके नोटिस जारी कर चुकी है। तकरीबन 8 लोगों को जो है लखनऊ में जो है नोटिस जारी किया गया है जो है मकान भवनों को, ताकि जिस तरीके से जो डेंगू है उसका जो है कहीं ना कहीं प्रकोप को रोका जा सके। लेकिन बड़ी संख्या में लोग जो है बुखार
बुखार से ग्रसित, जिस तरीके से मौसम के बदलाव के बाद बड़ी संख्या में लोग कहीं ना कहीं जो है सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, वहाँ पर अपना उपचार कराने के लिए जा रहे हैं। लोगों को कहीं हद तक असुविधा भी हो रही, क्योंकि अधिक संख्या में जब लोग पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कमी की वजह से हो या फिर बेडों की कमी की वजह से तो लोगों को असुविधा होती। तो यही कह सकते हैं कि एक बार जो है डेंगू का जो है कहीं ना कहीं प्रकोप है लोगों को डराने लगा है, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं जो है बेडों की व्यवस्था हो या फिर डॉक्टरों की व्यवस्था हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से डेंगू का जो प्रकोप है उसके जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से डेंगू को लेकर जो है लोगों की चिंताएं कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि जो है उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो है जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जिस तरीके से अस्पताल पहुंच रहे हैं तो उनके जो है स्वास्थ्य विभाग की पूरी व्यवस्था की जाए, बेडों को बढ़ाने की बात की गई। लेकिन जब अधिक संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्थाएं खराब होती राजधानी लखनऊ में दिख रही हैं। ठीक है अविनाश, और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सर्वे चला रही है और 2 जगहों के नाम जो निकलकर सामने आए हैं, सवाल ये है कि क्या पहले इन जगहों पर सर्वे क्यों नहीं किया जाता, पहले अभियान क्यों नहीं चलाए जाते, क्या ये संख्या बढ़ने का इंतजार किया जाता है? जी बिल्कुल ठीक, कोई घटना हो जाती है तो ही जो है कह सकते हैं अधिकारी जो है फील्ड पर निकलते हैं, उसका मुआयना करते हैं। और आपने देखा होगा कि इस माह लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है अब उन एरियो को जो है कहीं ना कहीं चिन्हित करके हॉटस्पॉट जो जोन बने हुए हैं राजधानी लखनऊ में, उनके मॉनिटरिंग करने के लिए भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और लोगों को हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है कि अब अगर आपके जो है एरिया में अगर कहीं साफ सफाई गंदगी को लेकर कोई इस तरीके की कोई समस्या है तो आप जो है उस हेल्पलाइन नंबर पर आप उनको संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जब कह सकते हैं कि इस तरीके से तेजी से जब मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंच रही। कुछ ऐसे मोहल्ले, ऐसे महानगर हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग की जो कार्रवाई है वो कुछ महज कागजों पर है, लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो है डेंगू से प्रभावित हो रहे हैं और अपना उपचार कराने के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बेड कहीं ना कहीं कुछ अस्पतालों में ऐसा है कि उनको जो है 3 से 4 दिन के लिए जिस तरीके से लोगों को एडमिट किया जाता है, उनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी काफ़ी लेट तक आ रही, क्योंकि आपने देखा होगा कि डेंगू में जो है ब्लड टेस्ट का अधिकतर गिर जाना और उसके जो है रिपोर्ट में कहीं ना कहीं जो है देरी होना, ये भी एक तरीके का प्रभाव कहीं ना कहीं जो पेशेंट है वो उसको लेकर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है कोशिश कर रहा है कि जो है अधिक संख्या में जिस तरीके से अस्पतालों में लोग पहुंच रहे हैं तो उनकी बेडों को से लेकर व्यवस्था की बात करें या डॉक्टरों से उपचार की व्यवस्था करें, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है आदेश जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे थे जहां पर बीते कई दिनों से लगातार डेंगू और मलेरिया का प्रकोप लगातार जारी है। बात करें पिछले 24 घंटे की तो करीब 64 नए मरीज राजधानी लखनऊ से निकलकर सामने आए हैं और सबसे ज़्यादा स्थिति इंदिरा नगर और आलमबाग की खराब बताई जा रही है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सर्वे चला रही है। खबर उत्तर प्रदेश में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं बरेली की, जहां गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपियों पर इनाम घोषित। बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं, 4 आरोपियों पर एसएसपी बरेली ने किया इनाम घोषित। 4 आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया गया है। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 अक्टूबर को आरोपियों ने मृतक से मारपीट की थी और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी और इलाज के दौरान हुई थी निहाल सिंह की हत्या। और इसी मामले में अब वांछित चल रहे आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें, आरोपी नसीम, अलीम, शोएब, इशवकार पर इनाम घोषित किया गया है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना बहेड़ी क्षेत्र के बाजपुर गांव का निवासी था मृतक निहाल। और इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां अब इस मामले पर इनाम घोषित किया गया है। फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ के लिए इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें, थाना बहेड़ी क्षेत्र के बाजपुर गांव का निवासी था मृतक निहाल। और अब पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ने के लिए 10-10 हजार का इनाम घोषित किया है। 9 अक्टूबर को आरोपियों ने मृतक के साथ मारपीट की थी और मारपीट करने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी थी। आपको बता दें, इलाज के दौरान निहाल सिंह की मौत हो गई
और फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ अब इनाम घोषित किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं। 4 आरोपी फरार चल रहे हैं और चारों को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें 10-10 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। इन चारों आरोपियों को पकड़ने के लिए एसएसपी बरेली ने किया इनाम घोषित। बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं। फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें 4 आरोपी फरार चल रहे हैं जिनको पकड़ने के लिए एसएसपी बरेली ने इनाम घोषित किया है। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 4 आरोपियों पर एसएसपी बरेली ने किया इनाम घोषित। चारों आरोपियों पर 10-10 हज़ार का इनाम घोषित। आपको बता दें 9 अक्टूबर को आरोपियों ने मृतक के साथ मारपीट की थी और मारपीट के बाद जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान निहाल सिंह की मौत हो गई थी। और अब वांछित चल रहे आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित किया गया है। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पूरे मामले में 4 आरोपी फरार चल रहे हैं जिनको पकड़ने के लिए एसएसपी बरेली की तरफ से इन चारों आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। उनकी प्रोफाइल को स्टडी किया गया कि वो किस गांव के रहने वाले हैं, क्या बैकग्राउंड है, शादीशुदा है नहीं है, उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं, टाइम ऑफ डेथ है वो कितनी देर पहले का आया हो। इन सब चीज़ों को एनालिसिस करके हम लोगों को ये एक आशंका जाहिर हुई कि कोई एक आदमी हो सकता है जो इन घटनाओं में शामिल है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़े हुए हैं। शानू, 4 आरोपियों को पकड़ने के लिए एसएसपी बरेली की तरफ से इनाम घोषित किया गया है और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए संजय, ये पूरा मामला जो है बहेड़ी कोतवाली के बाजपुर इलाके का है। यहाँ पर बीते 9 अक्टूबर को जो है एक व्यक्ति के साथ जो है मामूली कहा सुनी पर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई थी। फिलहाल उस समय की बात की जाए तो फिर मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, लेकिन थोड़े दिनों में ही इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई। और अब इस पूरे मामले पर एसएसपी जो बरेली है अनुराग आर्या, वो लगातार एक्शन में रहते हैं कि किसी प्रकार से जो पुराने मामले हैं उनका जल्द से जल्द खुलासा हो और आरोपी को जेल भेजने का काम किया जाए। तो उसी के मामले में उन्होंने अब जो है 10-10 हज़ार का इनाम घोषित किया है। चारों आरोपी जिसमें कि करीब नसीम और अलीम और शोएब और इफ्तार चारों आरोपी हैं और चारों के चारों जो है बहेड़ी रहने वाले हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जो है बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। चारों आरोपियों पर 10-10 हज़ार का इनाम घोषित कर दिया गया है। अब जब देखना होगा कि कब तक इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल कई टीमें तंजी इसमें पूरे मामले में बनाई गई हैं। एसटीएफ की बात की जाए और एसओजी की बात की जाए, ये दोनों टीमों समेत थाना पुलिस जो है लगी हुई है गिरफ्तारी के लिए। और जो परिजन है, जो पीड़ित परिजन है, उनको अभी न्याय की बात की जाए तो न्याय नहीं मिला है। वो लगातार आला अधिकारी के पास पेश हो रहे हैं और इसी के एवज में अब इस पूरे मामले पर इनाम घोषित किया गया है। ठीक है शानू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां फरार चल रहे चारों आरोपियों को पकड़ने के लिए एसएसपी बरेली की तरफ से इनाम घोषित किया गया है। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।